हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। वाईसीआई गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पर कुछ शॉर्टकट्स मेथड देखे या ट्रिक्स देखे हैं। वो वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने ही वाला है और उसमें जो शॉर्टकट मेथड्स दिए हैं उसके आधार पर आप MST CET के क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर पाएंगे। और आज हम डिफरेंशिएशन के कुछ शॉर्टकट मेथड्स देखने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को सरदर्द लगता है। लेकिन जब MST CET का सवाल आता है तो MST CET के क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो बच्चों को लगता है कि उससे भी हार्ड होगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उनको जितना टाइम लगता था, जितना सरदर्द होता था, उतना सरदर्द या फिर सरदर्द होगा भी नहीं MST CET के क्वेश्चंस सॉल्व करते वक्त। जो मेथड्स आज मैं आपको बताऊंगा, जो शॉर्टकट मेथड्स आपको मैं दूंगा, ट्रिक्स दूंगा, उसके आधार पर आप MST CET के क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि ये चैनल नया है तो बहुत सारे चैप्टर्स मुझे कवर करने थे, लेकिन अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ जब मैंने ये वीडियोज़ डालना शुरू कर दिया है। तो फिर जितना हो सके अभी इस साल MST CET देने वाले बच्चों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज देखते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ शॉर्टकट मेथड्स। देखिए, इस चैप्टर में जो सबसे बड़े बड़े टाइप्स है वहाँ से हम शुरू करते हैं कि उसके जो आंसर, जिसके आंसर्स निकालने के लिए 5-10 मिनट लगते हैं बोर्ड के क्वेश्चन में, बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो फिर इन क्वेश्चंस को कम समय में कैसे सॉल्व करें वो देखते हैं। तो सबसे बड़ा वाला टाइप एक लिखते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। y = fx⁻⁺gx, फंक्शन रेस टू फंक्शन है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? शॉर्टकट मेथड से इसका आंसर ऐसे निकालना पड़ता है dy/dx = fx⁻⁺gx, ठीक है, ब्रैकेट में gx इंटू f'(x) अपॉन fx प्लस log fx इंटू g'(x). सो दिस इज द शॉर्टकट मेथड। ये शॉर्टकट मेथड प्लीज नोट कर लो इसे या स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए इस मेथड को ऐसे एग्जाम्पल्स में कैसे अप्लाई करना है। कौन सा टाइप है ये? फंक्शन रेस टू फंक्शन है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। y = sin x⁻cos x लेता हूं मैं। चलिए, y = sin x⁻cos x, नीचे भी x का फंक्शन, ऊपर भी x का फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन रेस टू फंक्शन। यहाँ पर fx क्या है? fx है sin x, राइट, ये वाला फंक्शन। और gx क्या है दोस्तों? ये ऊपर वाला फंक्शन, fx is cos x। हमने लिख दिया यहाँ पर, ऊपर वाला नीचे वाला हमें पता हो गया अभी। अब इसमें रख दीजिए। योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी dy/dx फॉर दिस क्वेश्चन विल बी fx⁻⁺gx एज इट इज लिखना है। तो इसे एज इट इज लिखना है, मतलब sin x⁻cos x मैंने एज इट इज लिख दिया। अपना आंसर तैयार हो रहा है, इसमें रखना है आपको। gx, व्हाट इज gx? gx मतलब ऊपर वाला, ये हो गया ऊपर वाला, ठीक है, इंटू f'(x) fx, नीचे fx, ऊपर उसका डेरिवेटिव f'(x). fx क्या है? sin x, तो नीचे sin x और ऊपर उसका डेरिवेटिव। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। ये fx है, sin x इज fx, तो f'(x) क्या होगा? cos x, ये fx f'(x) प्लस log of fx मतलब log of sin x, log of sin x इंटू g'(x), gx इज cos x, तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस sin x। यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ। अब इसे आराम से आप लिख सकते हैं। ये आंसर आपका रेडी है। ये ऑप्शन में आपको ढूंढना है, थोड़ा सा तो इधर उधर करना पड़ता है, वो तो आप कर सकते हैं, है कि नहीं। अब ये माइनस साइन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। एक cos² अपॉन sin x लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके से ऑप्शन में ढूंढना है आपको। cos x इंटू cot x लिख सकते हैं, cos/sin cot x,
ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन में, इतना तो हम समझ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले है, बेसिक फार्मूले आप 9th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं बराबर, और मेरे ख्याल से आप सब लोग 9th पास है। सो आई एम प्राउड ऑफ यू, शाबाश। सो दोस्तों यहाँ से हम आंसर गेस कर सकते हैं ऑप्शन में क्या होगा, है कि नहीं। देखिए sin x रेस टू cos x तो मैंने लिख दिया, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ cos x इंटू cot x, ठीक है, cos बाय sin cot x लिख दिया। ये माइनस साइन यहाँ आ गया, माइनस sin x log sin x, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। कितना समय लगा निकालने के लिए? 10 सेकंड या 15 सेकंड, चलो 20 सेकंड लगते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए आपको नियर अबाउट 2 मिनट्स मिलने वाले हैं। वहाँ पर नियर अबाउट बोल रहा हूँ मैं, 110-112 सेकंड आपको मिलते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने के मैथमेटिक्स का। फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं बोल रहा हूँ मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको 56 सेकंड्स मिलते हैं, बराबर है कि नहीं। कैलकुलेशन कर लो, सो स्क्रीनशॉट ले लो एकदम आराम से, बड़े आराम से, ठीक है। चलिए अगले वाला ट्रिक देखते हैं दोस्तों। ये वाला ट्रिक अब हम देखते हैं। फंक्शन का दिया हुआ जो फंक्शन है, एग्जाम्पल देखने के बाद पता चलता है बहुत बड़ा लग रहा है एग्जाम्पल। ऐसा अगर एग्जाम्पल देंगे तो कुछ बच्चे जिन्होंने साल भर कुछ नहीं किया होता है, सो ऐसे एग्ज़ाम में भी फिर बच्चे फिर छोड़ देते हैं कि हम कर नहीं सकते। लेकिन बच्चों एग्जाम्पल आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे करना है चलो देखते हैं। सर इस फॉर्म में आने के बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है वो फॉर्म ध्यान में लीजिए। y इक्वल टू tan इनवर्स, मैं यहाँ पे स्टार मारता हूँ, लेकिन जब भी आप वीडियो देखेंगे स्टार चमक उठेगा, ठीक है। सो इसे आपको नोट करना है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में एग्जाम्पल होगा तो इसका आंसर, इसका dy बाई dx क्या होता है? इसका dy बाई dx f डैश x होता है, सिंपली f डैश x। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एग्जाम्पल के तौर पर हम एक ऐसा फंक्शन लिखते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, चलिए मैंने लिख दिया 2 cos log x, 2 cos log x प्लस 5 sin log x, 5 sin log x, ठीक है, अपॉन नीचे 5 cos log x, ठीक है, माइनस 2 sin log x, 2 sin log x। थोड़ा सा फंक्शन को समझ लो। यहाँ पे f डैश x क्या होता है? f डैश x इज योर आंसर। तो f डैश x क्या होता है? fx का डेरिवेटिव होता है। तो आपको सिर्फ यहाँ से पता करना है कि ये फंक्शन कौन से फॉर्म में है और यहाँ पर fx क्या है, ठीक है। अब देखिए a cos fx, a b, और यहाँ पे ये जो b है तो यहाँ पहले आ गया है, a बाद में आ गया है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। और दूसरी बात cos sin, ये फंक्शन ऐसे फॉर्म में होना चाहिए। क्या है a और a b, तो नीचे b a, फंक्शन वैसे ही है cos fx sin fx, सिर्फ ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ठीक है। अब देखिए a क्या है यहाँ पर 2, b क्या है 5, ऊपर a b आ गया और नीचे b है, सो ये b a, ठीक है। ऊपर cos fx, दिस इज fx, है कि नहीं, दिस इज fx, ठीक है। सो यहाँ पर है fx, सो cos fx प्लस 5 sin fx, तो fx क्या है आपके पास? fx है log x, तो बताइए फिर f डैश x क्या होगा? f डैश x इज सो सिंपल, 11 स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं आप। fx का log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो ऑप्शन में आपको ढूंढना है 1/x कौन से ऑप्शन में दिया है, a b c d में, बस दैट इज योर आंसर। dy बाई dx इज f डैश x, मतलब 1/x, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरी ट्रिक, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो इसे क्या करना है, अभी दूसरी ट्रिक बता रहा हूँ। ऊपर अगर मैंने माइनस लिया, नीचे प्लस लिया, तो आपका आंसर माइनस f डैश x होगा। क्या होगा? माइनस f डैश x। तो योर आंसर विल बी माइनस 1/log x। अगर मैंने यही फंक्शन लिया, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो आपका आंसर आएगा माइनस f डैश x। इट्स सो सिंपल,
है कि नहीं इंटरेस्टिंग। चलिए दूसरा ट्रिक देखते हैं। अपने पास समय कम है, सो समझो अपने पास रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स, ठीक है। अगर ऐसा है प्लस अप टू इन्फिनिटी है, मतलब यहां पर स्क्वायरिंग करने के बाद आपको पहले वाला स्क्वायर रूट निकल जाएगा, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ऐसे फॉर्म में एग्जाम्पल आएगा। तो इसका आंसर आपको लिखना है, देखिए dy बाई डी एक्स, ऐसे एग्जाम्पल का dy बाई डी एक्स होता है एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। सो दिस इज द ट्रिक, है ना। सो ऐसे फॉर्म में अगर फंक्शन आता है तो इसका आंसर एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। फंक्शन एक ध्यान में रहे, रूट में जो फंक्शन है वो तो सेम फंक्शन वहाँ रूट में रिपीट होना चाहिए, तब जा उसका आंसर हम एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1 लिख सकते हैं। तो एक आधा एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, ठीक है। आगे चल रहा है ये प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो इस यहाँ पर एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज साइन एक्स हेयर, राइट। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस एक्स। तो आपका dy बाई डी एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। नीचे क्या लिखना है, 2y माइनस 1, और एफ एक्स का सिर्फ डेरिवेटिव लिखना है। एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, राइट, रूट वाला फंक्शन। सो साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना है एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। सो दिस इज योर आंसर। ऑप्शन में आपको ढूंढना है और तालियां बजाना है, बराबर कि नहीं। एग्जाम हॉल में तालियां मत बजाओ, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आराम से दोस्तों, ले लो। सो चलिए दोस्तों, इसके लिए देखते हैं अभी आंसर क्या होगा आपका, इस फॉर्म में होगा। अब इसके पहले क्या था, रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स अप टू इन्फिनिटी था। अब पावर में है फंक्शन रेस टू फंक्शन अप टू इन्फिनिटी। इस फॉर्म में अगर होगा, मतलब ये क्या है, एक्चुअली ऐसा होता है, रेगुलर मेथड में हमने ऐसा किया है, राइट। बाद में लॉग वगैरह अप्लाई करके उसको सॉल्व करते हैं, उसके लिए 5 से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन हमें आंसर फट से चाहिए तो इसमें जाना है, बराबर है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आपका आंसर ये होगा। तो वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू 1 माइनस लॉग एफ एक्स। सिर्फ आपको एफ एक्स क्या है ठीक से पहचानना है और उसका डेरिवेटिव क्या होता है वो ठीक से लिखना है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैंने इसको लिख दिया tan x रेस टू tan x, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये वाला एग्जाम्पल लेंगे, tan x रेस टू tan x कहाँ तक जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स रेस टू एफ एक्स, तो एफ एक्स बन गया tan x, ठीक है। समजलं का विद्यार्थी मित्रांनो। सो एफ डॅश एक्स काय असतं रे भाऊ, त्याचा एफ डॅश एक्स असतो सेक्स स्क्वेअर एक्स। तर ठेवून दे रे भाऊ इकडे, इथं काय आला, एफ डॅश एक्स ठेवायचा म्हणजे सेक्स स्क्वेअर एक्स ठेवायचा, वाय स्क्वेअर सेक्स स्क्वेअर एक्स अपॉन यहाँ पर एफ एक्स लिखना है tan x आणि 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स मीन्स tan x। सिर्फ इसका फिर dy बाई डी एक्स ऐसे तैयार होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स इज सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज tan x into bracket 1 minus y log fx means tan x, है कि नहीं इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों, इट्स सो सिंपल। आता थोडासा कॉमन सेन्स वापरू शकतो आपण, काय वापरू शकतो, कॉमन सेन्स। सो कॉमन सेन्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखिए अभी सेक्स स्क्वायर एक्स, सेक मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है। और ये tan x मतलब नीचे क्या है, tan x मतलब sin x अपॉन cos x, तो ये cos कैंसिल हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन में कि 1 अपॉन sin x इंटू cos x, यहाँ पे वाई स्क्वायर आगे कुछ भी नहीं, वाई स्क्वायर अपॉन इसको इन दोनों को सिंप्लीफाई करके नीचे
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं, और बाकी वाला फंक्शन एज इट इज, हे एज इट इज ठेवलं, ठीक आहे. ऐसा भी हो सकता है. थोडंसं कॉमन सेन्स वापरायचं. काय वापरायचा? हां, घ्या स्क्रीनशॉट, हळूच घ्यायचं. हां. सो दोस्तों अब आते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालना है. ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा याद करो, बोर्ड के एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त इम्प्लिसिट फंक्शन पता है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, ऐसे फॉर्म में जो फंक्शंस होते हैं इसमें एक्स भी होता है वाई भी होता है. फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y². सो इसमें एक्स भी है वाई भी है, सब है, एक साथ रहते हैं. तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद dy बाई डी एक्स के टर्म्स एक करते हैं हम, राइट, और उसके बाद उसका dy बाई डी एक्स तैयार करते हैं. ठीक है, इट टेक्स 5 to 7 मिनट, कभी कभी 5 to 10 मिनट्स. तो हमें करना है 5 to 10 सेकंड्स में. कैसे करना है देखिए, ये बड़े बड़े एग्जाम्पल्स, इम्प्लिसिट फंक्शन के एग्जाम्पल्स कम समय में कैसे करें. ये पहले वाला ट्रिक इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए, x रेस टू m y रेस टू n x प्लस वाई रेस टू पावर m प्लस n. अगर ऐसा है तो उसे हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स. अब y बाई एक्स जिन फंक्शंस का डेरिवेटिव होता है, ऐसे इम्प्लिसिट फंक्शंस में आपको अलग अलग फॉर्म दिखाई देंगे. जिन एग्जाम्पल को बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करने के लिए 5 मिनट मिनिमम लगने वाले हैं, ऐसे ही एग्जाम्पल्स है इम्प्लिसिट फंक्शंस के. लेकिन उनका आंसर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनका आंसर ही y बाई एक्स है. बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, बहुत इंटरेस्टिंग बात. अब देखिए ये उसमें से एक हो गया. इसे हम रेगुलर प्रोसीजर में क्या करते हैं, जैसे कि एक्स रेस टू, एग्जाम्पल ले लो एक, एक्स रेस टू 4 वाई रेस टू 3. तो यम और यन, यहाँ पर क्या लिखा है यम प्लस यन मतलब 4 प्लस 3, और एक्स वाई का भी सम किया है, एक्स प्लस वाई रेस टू पावर 7 आता है, मतलब 4 और 3 का सम आ गया. तो यहाँ पर इसका dy बाई डी एक्स हमें लिखना है y बाई एक्स. रेगुलर प्रोसीजर में इसे क्या करते हैं, इसका आंसर हमने कितने 2 सेकंड में निकाल दिया, क्योंकि हमें ये पता था इस फॉर्म में अगर फंक्शन आता है तो आंसर लिखना है y बाई एक्स. जैसे ही फंक्शन पर हमने नज़र डाली 2 सेकंड में आपको आंसर पता चल गया कि उसका आंसर y बाई एक्स होता है कि नहीं. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों, वेरी इंटरेस्टिंग. अभी देखिए x और y की भी सम है, और ये पावर की भी यहाँ पर सम लिख दी है वहाँ पर. तो ऐसे ये फंक्शन जाता है इस फॉर्म में, तो इसका आंसर अगर y बाई एक्स है तो इसका आंसर भी y बाई एक्स होना चाहिए. सो दिस इज योर आंसर. ठीक है, अब जैसे कि एक्स रेस टू, मानो एक्स रेस टू 7 लिख दिया, y रेस टू 3 लिख दिया, x प्लस वाई रेस टू कितना होना चाहिए 10, 7 प्लस 3 10. सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, वेरी गुड, वेरी गुड, सही सोचा आपने, इसका आंसर होना चाहिए y बाई एक्स, है कि नहीं. उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन में ऐसे कितने फॉर्म्स हो सकते हैं जिनका आंसर y बाई एक्स होता है. एक बार उसकी लिस्ट ही दे देता हूँ आपको. ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शंस में y बाई एक्स आंसर देने वाले कितने सारे फंक्शंस हो सकते हैं. देखिए कितने सारे फॉर्म्स है जिनका आंसर y बाई एक्स है. अब हमें CET के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बोर्ड का नॉलेज वहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, रेगुलर प्रोसीजर में नहीं घुसना है, कम समय में आंसर लिखना है. तो ये सारे टाइप्स है जिसमें आंसर आपका y बाई एक्स होगा, ये पूरे टाइप्स. तो यहाँ से मैं शुरू कर देता हूँ पहले, जैसे कि वो बनता कैसे है. अब देखिए ये इसका आंसर y बाई एक्स होगा. यहाँ पर अगर अगर सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है इम्प्लिसिट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव y बाई एक्स होगा. डबल डेरिवेटिव लेंगे तो 0 होता है. ठीक है, जैसे कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन ले लो, जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4xy प्लस 3y² इक्वल टू 0. तो इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी एक्स, तो ऐसे अगर इक्वेशन दिया और आपको dy बाई डी एक्स पूछा गया है तो लिख दो y बाई एक्स, और डबल डेरिवेटिव पूछा है तो 0 लिख दो. ठीक है, इसको अगर uy भी अप्लाई करेंगे तो 0 बनता है. उसके बाद इस ब्रैकेट को अगर हमने साइन इनवर्स लगा दिया, सिर्फ साइन इनवर्स, कोई भी इनवर्स फंक्शन लगा दीजिए, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक, कोट, कुछ भी लगा दीजिए, आंसर तो y बाई एक्स ही बनने वाला है. आंसर इज y. लेकिन फॉर्म कौन सा होना चाहिए,
साइन इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू के सम कांस्टेंट, एक कांस्टेंट होना चाहिए, राइट साइड में एक कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद साइन इनवर्स के बदले अगर साइन फंक्शन लगा दिया, सिर्फ साइन फंक्शन लगाना पड़ता है क्या? नहीं, 6 में से कुछ भी फंक्शन वहाँ पे लगा दीजिए, साइन ऑफ, कॉस ऑफ, टैन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई के कांस्टेंट, तो आपका आंसर वाई बाई एक्स होने वाला है। इतना ही नहीं, ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनका आंसर आप वाई बाई एक्स लिख सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा, तो बराबर सही सोचा आपने। तो दोस्तों अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस आता है तब भी देखिए आपका आंसर वाई बाई एक्स ही आएगा। यहाँ पर अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस, आपका आंसर वाई बाई एक्स ही आएगा। इन दिस केस ऑल्सो, इन दिस केस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के या यम, सो इस केस में भी आपका आंसर वाई बाई एक्स ही आएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे, मन ही मन सोच रहे होंगे, सर उसके बदले एक्स वाई एक्स एक लीनियर फॉर्म में दिखाई दे रहा है वहाँ पे, उसके बदले अगर स्क्वायर्स है, क्यूब्स है, तो ठीक है बच्चों आपने सही सोचा, उसका पावर क्या होना चाहिए, हर एक वेरिएबल के लिए अगर सेम पावर आता है, सेम पावर, हाँ, जैसे कि 2, तो हर एक वेरिएबल का पावर 2 2 2 होना चाहिए, तब भी आपका आंसर वाई बाई एक्स आएगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, कुछ भी ले लो, ठीक है। मैंने इसे क्या लिख दिया, समझो ए लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ना, एक आधा आंसर मैं आपको निकाल के दे देता हूँ हट से। अब बोर्ड एग्जाम के प्रोसीजर में जाना नहीं है, लेकिन ये चमत्कार कैसे होता है आपको बताना है ना। सो ये आपके ध्यान में आया कि इस फॉर्म में अगर फंक्शन होगा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स कुछ भी हो, फंक्शन को लगा दिया और राइट साइड में कोई कांस्टेंट है, तो वाई बाई एक्स ही बनेगा। इसके लिए डिटेल में मैं एक्सप्लेनेशन मेरे रेगुलर के जो वीडियोस में डाल रहा हूँ अभी डिफरेंशिएशन के, उसमें हर एक फंक्शन के डेरिवेटिव्स लेते वक्त ठीक से एकदम आराम से वहाँ एक्सप्लेन किया है। जैसे कि हमारे पास टाइम बहुत कम है दोस्तों, इसलिए कम समय में फटाफट बता के आगे जाना है। अब हम एग्ज़ाम देने वाले हैं, एग्ज़ाम तो सर पर है, आंसर ही लिखना है ना। बस आपको इस वक्त इतना ही ध्यान में रखना है कि इस फॉर्म में होगा तो उसका आंसर ये लिखेंगे। सो इतने सारे इम्प्लिसिट फंक्शंस है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इम्प्लिसिट के फॉर्म में लिखा है, हाँ। सो ऐसे पूरे फंक्शंस का आंसर वाई बाई एक्स ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए ना इसको, ये वाई बाई एक्स कैसे होता है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इसको इधर लेके गया मैं, ठीक है। अब क्या करो, वाई स्क्वायर को मैं उधर लेके जाता हूँ, ए वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर को इधर लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, बराबर है कि नहीं। यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, 1 माइनस ए बचेगा यहाँ पर वाई स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट में ए प्लस 1 है कि नहीं, ए प्लस 1 आएगा, मतलब ये ऐसे, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस ए, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नहीं बच्चों, ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में आ रहा है। अभी देखिए क्या चमत्कार होता है, बोर्ड एग्जाम में आपने ऐसे सॉल्व किया है, या इसके लिए दूसरी भी मेथड है लेकिन वो लेंदी वाली है, ये शॉर्ट वाली मेथड है। इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स हम कैसे लेते हैं, है कि नहीं। अब सिर्फ आपको मैं ये बता रहा हूँ कि वाई बाई एक्स कैसे बनता है, आसानी से एकदम। देखिए ये 1 प्लस ए मैंने नीचे ले लिया, सो ए क्या है, कांस्टेंट है। सो 1 माइनस ए 1 प्लस ए क्या होगा, एक कांस्टेंट ही तो होगा ना, तो उसको बदल दो। 1 माइनस ए 1 प्लस ए को हम क्या करेंगे, कोई दूसरा कांस्टेंट लेते हैं, कोई भी दूसरा कांस्टेंट ले लो, हाँ, उसके बदले इसे मैं लिख देता हूँ 1 माइनस ए 1 प्लस ए, इसे आप बी ले लो, सी ले लो, कुछ भी ले लो, एक कांस्टेंट ले लो, के ले लो, कुछ भी ले सकते हो। अब देखिए मैंने बी लिख दिया, ठीक है, या फिर सी लिख देता हूँ, सी, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर इंटू सी, ये सी एक्स स्क्वायर हो गया, इज वाई स्क्वायर। चलो अभी डिफरेंशिएट कर दो दोस्तों। अभी देखिए 2y dy बाई डी एक्स है कि नहीं, 2y इंटू वाई का डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, ये तो आप जानते हैं। एक्स स्क्वायर के लिए 2x एक्स रेस टू एन वाला फार्मूला इंटू सी, 2 तो कैंसिल हो गया कि नहीं, आपको आंसर मिला। देखिए सी एक्स अपॉन वाई है ना, सी इंटू एक्स अपॉन वाई, डी वाई बाई डी एक्स बन गया,
अब देखिए dy बाई डी एक्स, इसके लिए क्या होगा, सी एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स ऐसे आपको मिला। कहाँ मिला है dy बाई डी एक्स, तो आपको y बाई एक्स चाहिए, चिंता ना करें दोस्तों। अब देखिए ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 देता हूं मैं, क्या है ये, वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। तो यहां से c की वैल्यू बताइए, c की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 c इज वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये c लिख दिया मैंने, इनटू एक्स अपॉन वाई। चलो करो कैलकुलेट, काटा काटी करो, अपनी तलवार तो तैयार है, काटो उसको काटो। सो ये बन गया वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज वाई, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर तो यहाँ x बनेगा, ऐसे बनता है y बाई एक्स। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऊपर प्लस नीचे माइनस आ गया तो स्क्वायर्स हो क्यूब्स हो कुछ भी हो, ऊपर अगर माइनस है नीचे प्लस है, या फिर ऊपर माइनस नीचे प्लस, दोस्तों उसका आंसर फट से लिख देने का है y बाई एक्स। है कि नहीं इंटरेस्टिंग बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये सोचेंगे आप लॉग के बारे में, ठीक है, लॉग का कैसे हो जाएगा, लॉग का भी हो जाएगा ना। ये देखिए ना, इसका बेस क्या है, इसका बेस कुछ भी नहीं है, मतलब ई होता है। अब देखिए लॉग एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई अगर ऐसा है, या फिर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स रेज टू 4, एक्स रेज टू n, वाई रेज टू n, कुछ भी हो। चलो अगर ऐसा है तो उसका आंसर क्या लिखने वाले हैं हम, y बाई एक्स। ठीक है, ये फंक्शन है ऐसा, ठीक है, इसका आंसर y बाई एक्स कैसे तैयार होगा। फिर आप बोलेंगे इस फॉर्म में कैसे क्या जाएगा वो, देखिए इस फॉर्म में जाना है हमें, इसका बेस कुछ भी नहीं मतलब e होता है, log a बेस b, इसे हम इज इक्वल टू m होता, तो b रेज टू m है कि नहीं, इज इक्वल टू a, इसको इंडेक्स फॉर्म में, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको इंडेक्स फॉर्म में ऐसे लिखते हैं हम। तो ये बन गया e, यहाँ पर बेस कुछ भी नहीं मतलब e है, e रेज टू k बन गया ये। सो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज e रेज टू k, e इज अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट, तो उसे आप कुछ भी दूसरा कांस्टेंट, एक सिंपल कांस्टेंट ले लो जो, जैसे कि आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए आसानी हो जाए। मैं इसे क्या करता हूँ दोस्तों, याला मिली तो बघा मित्र हो, मित्र हो, मित्र हो, त्याला मिली तो a, ठीक है। सो उसे मैं लिखता हूँ a, कांस्टेंट है, a इज अ कांस्टेंट वेयर व्हाट इज a इज e रेज टू k, यहाँ पे लिख देने का है कि नहीं। तो CET में तो लिखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड की बात कर रहा था। अब देखिए इस फॉर्म में आ गया, तो ये क्या है, ये तो वही है जो हमने यहाँ पर लिखा है, उसका आंसर क्या है, तो वही आएगा, वही आएगा, dy बाई डी एक्स इज y बाई एक्स। ऐसा इंटरेस्टिंग है ये मित्रों, ये पूरा डिफरेंशिएशन। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, ज़रूर बताना चाहता हूँ, जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन प्रिपेयर करना होता है उनको सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 11th स्टैंडर्ड में जितने फार्मूले हुए हैं, कंपाउंड एंगल्स फैक्टराइजेशन पर, डबल एंगल ट्रिपल एंगल फार्मूले आपने देखे, जैसे sin 2 थीटा sin 3 थीटा वगैरह वगैरह फार्मूले आपने देखे हैं, हाफ एंगल फार्मूले है ना, वो वाला, ये सब फार्मूले आपको पता होने चाहिए। उसके साथ ही साथ इनवर्स फंक्शंस के जो फार्मूले है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको एटलीस्ट उस पर एक अच्छे से एक बार नज़र डालनी चाहिए, उसके बाद डिफरेंशिएशन टॉपिक करना पड़ता है, तब आपको समझ में आता है। अभी ये जो MST CT के क्वेश्चंस है वो तो ट्रिक्स से करना है, तो बहुत सारे ट्रिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, एक बार ध्यान से देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए और एग्ज़ाम में अप्लाई कीजिए। आपका कल्याण होना ही होना है दोस्तों, कल्याण तो होना ही होना है, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि ये चैनल नया है तो आपकी ओर से हमें शक्ति प्रदान करना ज़रूरी है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे से अच्छा कंटेंट आगे भी आने वाला है और आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा हौसला बढ़ने वाला है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका जो पेपर आप सर पर एग्ज़ाम आ गई है
आपका जो पेपर है अच्छे से लिखिए, एकदम अच्छे मार्क्स आएंगे। प्लीज़ थिंक पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जय हिंद।